नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और मैं नारेन यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग यूपी कांस्टेबल की सुपर फास्ट रिवीजन की क्लास हम लोग लेके आए हैं। हमारी पूरी टीम सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कराएंगे, जैसे पवन सर हिंदी और संदीप सर और सूरज दुबे सर जीएस और स्टैटिक जी के, राहुल सर ये रीजनिंग की टेस्ट सीरीज आपको करवाएंगे। सुपर फास्ट रिवीजन प्रैक्टिस सेट हमारे ज्ञान गुरु क्लासेस की ओर से सभी टीचर, सभी फैकल्टी टीम हमारी जितनी है, सभी यूपी कांस्टेबल को स्पेशल ध्यान में रखते हुए सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट किया है, जिसमें मैथ हम आप लोगों को पढ़ाएंगे या प्रैक्टिस कराएंगे सुपर फास्ट रिवीजन के तरीके से। और चलिए, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर सब्जेक्ट के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। x के पास बैंक खाते में 100.82 का शेष है। 74.35 जमा करने और 50.17 निकालने के बाद वह अपने बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। कितने चॉकलेट खरीद सकता है। अब इसके पास टोटल कितने पैसे जमा है शेष? 100 रुपये, मतलब 100.82। और इसके पास इन्होंने 74.35 और जमा किए। कितना किए? 74.35। इसके बाद कह रहा है 50.17 क्या किए हैं निकालने के बाद। अब कितना निकाले हैं? 50.17। तो कह रहा है अपने बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। अब यहाँ से क्या करें, इन दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा? 5 2 7। यहाँ कितना हो जाएगा? 8 3 11 1 5 2 7 8 3 11 के 1 हासिल कितना आया? 1। यहाँ कितना हो जाएगा? 4 1 5। यहाँ कितना हो जाएगा? 175। अब यहाँ से घटाएंगे कितना? 50.17। तो बचेगा कितना आपके पास? यहाँ से बचेगा 150। और यहाँ 1 रुपए की कितने चॉकलेट है, मतलब एक चॉकलेट जो है 5 रुपए की है। तो 150 रुपए में कितने चॉकलेट मिलेंगे? 25 छक्का, यहाँ 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 कितना आएगा? यहाँ 125 बचेगा। कितना बचेगा? 175 में से जब 50 इतना घटाएंगे तो कितना बचेगा? 125। एक चॉकलेट कितने की? 5 रुपए की। 5 दूना 10, 5 5 25। कितने चॉकलेट मिलेंगे? 25। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 ही बचता है। कितना बचता है? 8 ही बचता है। अब यहाँ से 12, 20 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? 120।
और शेष कितना बच रहा है 8। इसमें 8 जोड़ देंगे कितना आएगा टोटल 128। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। यहाँ कितना है 48 प्लस यहाँ कितना है 25 माइनस यहाँ कितना है 20 माइनस यहाँ कितना है 11 और माइनस ये कितना है 16 भागे 2 और गुणे कितना है 4। अब यहाँ से क्या करेंगे? काट देंगे। कितना आएगा? 8 आएगा। 8 चौक 32। यहाँ कितना है 48 प्लस 25 माइनस 20 माइनस यहाँ कितना है 8 चौक 32। 32 इसमें से जब घटाएंगे तो कितना आएगा 32। 11 घटाएंगे तो माइनस में बचेगा 21। कितना बचेगा 21। 32 में से 11 जाए कितना बचेगा 21। वो भी माइनस में आएगा और माइनस लगा हुआ तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से कितना है 48 प्लस यहाँ कितना है 25 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 41। जब 41 घटाएंगे तो कितना आएगा 25 माइनस हो जाएगा 41। अब जब 41 घटाएंगे तो कितना बचेगा 48 माइनस यहाँ कितना आएगा 4। यहाँ 41 यहाँ 11 माँ से 5 जाए कितना बचेगा 6। यहाँ बचेगा 3। 3 माँ से 2 जाए कितना बचेगा 1। 48 माँ से 16 घटाएंगे कितना आएगा 32। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? 256 कितने का वर्गमूल है? ये 16 का। और 16 का वर्गमूल कितना है 4। दोनों का कह रहा गुणनफल कितना हो जाएगा 16 चौको 16 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 64। और कह रहा है गुणनफल ज्ञात करे। गुणनफल कितना है 64 कह रहा। फिर परिणाम के वर्गमूल ज्ञात करे। कितने का वर्ग है 8 का। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। तीसरी संख्या कौन सी है? क्या बतानी है? तीसरी संख्या। अब यहाँ से पहली संख्या कितनी 18, दूसरी संख्या कितनी 27 और तीसरी संख्या पता नहीं है। 3 संख्याएं और औसत कितना है 30। त्रिया गुणा करेंगे 30 तिहाई 90। यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 8 7 15 केरी 5 2 1 3 1 4 बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 30 तिहाई 90। x बराबर कितना आएगा 90 माइनस 45 बराबर कितना आएगा 45। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। निम्नलिखित समीकरण में x का मान क्या होगा? किसका मान बताना है? x का। यहाँ से कितना है
0.002, x बराबर कितना है 0.0004, x बराबर कितना हो जाएगा 0.0004 बटे कितना हो जाएगा 0.002। अब यहाँ देखेंगे यहाँ कितने अंक बाद लगा हुआ 0.4 और यहाँ कितने अंक बाद लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ 3 अंक पर, तो 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 4 1 9 4 4 5 20, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 5 दूना 10, कितना आएगा आंसर 0.2, कितना आएगा 0.2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, प्रतिशत में कट ऑफ क्या है, क्या बताना है, प्रतिशत में कट ऑफ बताना है। 600 में कितना है अधिकतम 522, कितना हो जाएगा 522 × 100 बटे कितना है 600, 2 0 से 2 0 कट गए, 6 8 48, बचा कितना यहाँ 4 6 7 42, कितना आया 87%। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। यहाँ 10 30 के 2 लगातार चिन्हित करने के बाद यहाँ हम दोनों को क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। अगर वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का 110 बटे 100, ये कितना हो जाएगा 130 बटे 100। यहाँ छूट कितने की हुई है 20 की, कितना हो जाएगा 80 बटे 100 बराबर कितना है 22 88। अब इसको काटेंगे 1 0 से 1 0 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 20 चौक 80 20 पंचे 100। अब यहाँ 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8। 13 से काटेंगे, 13 चौको 52, 13 चौको 52, गिर चौक 44, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 500 × 4 कितना आएगा 4 पंचे 20, कितना आएगा 2000। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या होगी, लगातार 10 और 30 की क्या होगी, वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था, इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट 20% और 15% दी गई, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या था, क्या बताना है, विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 2100, कितना है 2100। पहले छूट कितने की दी गई थी 20, कितना हो जाएगा 80 बटा 100। फिर छूट कितने की दी गई 15, तो कितना हो जाएगा 85 बटा 100, कितना हो जाएगा 85 बटा 100। 1 0 1 0, 2 0 यहाँ से कट गए, 1 0 यहाँ से कट गए, 2 पंचे 10, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 17 आएगा, 2 से काटेंगे 2 चौको 8। अब गुणा करेंगे, 4 1 9 4, 4 दूना 8, 17 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा 17 चौको 68, 17 8 कितना हो जाएगा 136,
17 अट्ठे 136 और 6 कितना हो जाएगा 142। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 रुपये तथा 1400 रुपये लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपये का लाभ हुआ तो कपिल का लाभ कितने रुपए मिले? कपिल को कितने रुपए मिले? कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले? अब देखिए कपिल और कौन है? अवतार। इनका व्यापार में क्रमशः कितना कितना है? 1300 और उसके बाद 1400। कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0, 2 0 यहाँ से कट गया। अनुपात कितना मिला? 13:14 पूछा है। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपये, कितना? 675। यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 4 3 7 1 1 2। पूछा किसका है? कपिल का पूछा। कपिल का कितना है? गुणे 13। 3 से काटिए, 3 9 27, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15। 9 से काटेंगे, 9 दूना 28 और 9 दूना 18, 4 बचा, 9 5 45, 25 23 75। गुणा करेंगे कितना आएगा? यहाँ 13 है, 25 23 75, 25 एकन्नम 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा? 32। कितना आएगा? 325 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 रुपये हो गई। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ब्याज दर ज्ञात करना है। देखिए यहाँ 2 वर्षों में इतना है और 3 वर्ष में इतना है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा? 80। 80 गुणे 100 बटे कितना? 1600। 1 0 से 1 0, 1 0 यहाँ से 16 पंचे 80। कितने प्रतिशत आया? 5%। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। किस धन का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 1331 रुपये होगा? कितने का पूछा है? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि कितना होगा? 3 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा? 1331। यहाँ देखिए दर कितनी है? 10। 10 बटा 100 कितना हो जाएगा? 1 बटा 10। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 10 से 11। कितना हो जाएगा? 10 से 11। 3 वर्ष की बात किया है। यहाँ कितना हो जाएगा? 10 10 कितना हो जाएगा? 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000 और यहाँ कितना हो जाएगा? 1331। क्या पूछा है? किस धन पूछा कितना आएगा? 1000। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। यदि 2x + 3 अनुपात 5x + 4 का अनुपात 3:4 का घन है तो x का वर्ग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? x का वर्ग। यहाँ देखिए कितना है? 2x + 3 बटे कितना हो जाएगा? 5x + 4 बराबर कितना दिया है? 3/4 का क्या करना है? घन। कितना हो जाएगा?
3/4 का घन करना, यहाँ कितना हो जाएगा 2x + 3 बटे कितना हो जाएगा 5x + 4 बराबर कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 चौको 64, तिरिया गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 चौको 8, 2 छंग 12 कितना आएगा 128x, 3 चौक 12 और 3 छंग 18 कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 3 छंग 18 1 19 कितना हो जाएगा 192। यहाँ कितना हो जाएगा 5 सते 35, 5 दूना 10, 10 3 13 कितना हो जाएगा 135x, 4 सते 28 और 4 दूना 8, 8 2 10 कितना आएगा 108। अब यहाँ से जब घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा 5 2 7x बराबर, इधर जब घटाएंगे तो कितना आएगा 12 में से 8 गए कितना हो जाएगा 4, यहाँ बचा कितना 8, यहाँ 8 हो जाए कितना आएगा 84, माइनस में आएगा माइनस माइनस कैंसिल, 7 का नाम 7 बार सते 84। क्या पूछा है x का वर्ग पूछा है, x बराबर कितना है 12, 12 बार हम 144। कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। यदि 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिनों में बना सकते हैं तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। क्या बताना है कितने दिनों की आवश्यकता होगी। यहाँ व्यक्ति कितने हैं 16 और कितने दिन में एक दीवार बना रहे हैं 15, तो कह रहा है कि 8 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 8 दूनी 16, 15 दूना 30 कितना आएगा 30। कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको हल करिए। चलिए हल करते हैं। 2 कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है कार की गति। अब यहाँ देखो दूरी कितनी है गति, चाल बराबर क्या हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय, क्या हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 500 और समय कितना 10 घंटे, तो गति कितनी आ गई पहले की 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से देखो पहले की गति कितनी है 10, 50/10 और दूसरे की गति पूछी गई है गुणे कितना हो जाएगा 11, 1 0 से 1 0 11 बचे 55। कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। प्रभात एक निश्चित गति 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर अधिक तेज गति से साइकिल चलाता है तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे कम समय लेता है। प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर की गति से चलाई। क्या बताना है प्रभात ने वास्तव में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाई। दूरी कितनी है 240, गति मुझे पता नहीं है।
दूरी कितनी है 240, गति कितनी हो जाएगी x + 3, कितनी हो जाएगी x + 3। यहाँ कह रहा पहुँचने में 4 घंटे कम लगते हैं, किसको, इसको। तो यहाँ हम ऑप्शन उठा लेते हैं, कौन सा ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ 12 रखते हैं तो 12 दूना 24, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 12 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 एकन्नम 15, 15 छक्का 90। देखो कितने घंटे कम लग रहे हैं, 4 घंटे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफार्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की गति क्या है, क्या बतानी है, रेलगाड़ी की गति। यहाँ से देखो 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी और अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो कितना हो जाएगा 360 + 360 और समय कितना लग रहा है 36 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 720/36। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे 18/5 से, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 24 तियाँ 72, कितना आएगा 24 तियाँ 72, 1 मिनट 36 सेकेंड, यहाँ सॉरी 36 सेकेंड, कितना है 36 सेकेंड, कितना हो जाएगा 720/36। इसको किलोमीटर में बदलेंगे कितना हो जाएगा 18/5, 36 दूना 72, यहाँ कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 18 चौक 72। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा की गति क्या है, किसकी गति बताना है, धारा की गति। अब यहाँ से देखो दूरी कितनी 8, टाइम कितना है, भाग करेंगे कितना आ जाएगी चाल, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और ये कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों की चाल कितनी मिली 8 और 2। धारा की गति पूछा है, किसकी गति, धारा की गति बराबर a - b/2, कितना हो जाएगा a - b/2, 8 - 2/2, कितना हो जाएगा 6/2, कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ लंबाई और चौड़ाई दी, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6750 और यहाँ कितना है 5:6, तो कितना हो जाएगा 5x गुणे 6x। 5 से काटेंगे 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 3 15, 5 5 25। अब काटेंगे 6 से,
कितना हो जाएगा 6 कन्नाम 6, 6 दूनी 5 कन्नाम 5, 5 त्याई 15, 5 पचा 25, 0 आ गया। यहाँ 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, इधर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितने का वर्ग है 15 का, वर्ग से वर्ग क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर कितना मिला 15। पूछा है आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना हो जाएगा 15 पचे 75 और क्षेत्रफल कितना है 6750, 25 से काटेंगे 25 त्याई 75, यहाँ कितना हो जाएगा 25 दूना 50, बचा कितना 17, 25 सत्ते 175, 3 नवा 27, कितना आएगा 1:90। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, शंकु का व्यास। सबसे पहले आप गोले का आयतन बताएंगे कितना होता है। गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ गोले की त्रिज्या कितनी है 10, कितना हो जाएगा 4/3 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 1/3। इधर ऊंचाई कितनी है 10, तो ऊंचाई हो जाएगी 10 गुणे आर का स्क्वायर। 1 10 से 1 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा 10 दहम्मा 100 चौके कितना हो जाएगा 400 बराबर कितना आएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ ये कितने का वर्ग है 20 का वर्ग है, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आर बराबर कितना आया 20। पूछा है त्रिज्या जब 20 है तो व्यास कितना हो जाएगा दूना हो जाए, कितना आएगा 40। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्लास को इसी पे विराम देते हैं और इसके आगे हम लोग कल रिवीजन करेंगे। वीडियो मतलब आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।